मुस्कान ने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी किसी ने ट्राई किया हो? किसी ने नहीं किया। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, मुझे दिया हुआ था कि 1/³ रूट ऑफ 9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस c। और मुझे निकालना था a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू मुझे निकालना था। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा सॉल्यूशन के लिए। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 9 का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था ना, क्यूब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/3। अगेन 3 का क्यूब रूट मतलब 3 की पावर 1/3, और ये प्लस 1। तो किसी भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप बस उसकी पावर 1/3 ले लो, ठीक है। सो ये क्या हो गया अब हमारा 1/9 की पावर 1/3 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 2। 9 को मैंने कह दिया 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/3, और ये हो गया हमारा 3 की पावर 1/3 एज इट इज एंड प्लस 1। सो इसको हम और बेटर तरीके से ऐसे कह सकते हैं 1/3 की पावर 2 की पावर 1/3 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1/3 की पावर 2। देखो दोनों केस में पावर 2/3 ही है ना, क्योंकि पावर तो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। देखो जहां पे बेटा डाउट हो रहा है मुझे वहीं पे बताना प्लीज। तो 3 की पावर 1/3 की पावर 2 कह सकता हूं उसको, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होकर देखो दोनों जगह 2/3 ही बन रहा है। और इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1/3 इंटू 1। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 को मैं कह सकता हूँ 1 की पावर 2। एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक क्वांटिटी से, वो क्वांटिटी है हमारी 3 की पावर 1/3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखना नीचे फॉर्मूला बन गया मेरा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये नीचे डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला बन गया है। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी हमारा 1 है, सो इट बिकम्स 3 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई तो एक कट गया, 1 सेकेंड 3 है, तो नीचे मिल गया आपको 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 है ना। 3 माइनस 1 को मैं कह सकता हूं 2, और इट कैन बी रिटन एज 1/2 3 की पावर 1/3 माइनस 1/2 है ना। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1/2 और 3 की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1/2, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 है ना, जो नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1/2। अब इसको कंपेयर कर लो इससे, देखना इसको कंपेयर कर लो a इंटू क्यूब रूट ऑफ 9, और ये है 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गया 0। नेक्स्ट है b इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, और ये है हाफ इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, यानी b की वैल्यू क्या हो गया हाफ, प्लस c, और ये है प्लस माइनस हाफ, तो c आपका हो गया माइनस हाफ। अब मुझे निकालना है वैल्यू a प्लस बी माइनस सी का, तो डाल दीजिए a इज 0, b इज हाफ, c इज माइनस हाफ, सो हाफ प्लस हाफ, सो द आंसर इज 1। ये हो गया बेटा आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को पूछ लो।
एनी प्रॉब्लम किसी को? यार प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, टाइम पे ज्वाइन करते नहीं हो फिर परेशानी होती है आपको। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसको, जो बच्चे लेट आए हैं, कि ये 9 की क्यूब रूट है, ठीक है, 9 का क्यूब रूट, 9 के क्यूब रूट को मैं कह सकता हूँ 9 की पावर 1/3, ठीक है, 9 के क्यूब रूट को मैं कह सकता हूँ 9 की पावर 1/3। नेक्स्ट है हमारा 3 का क्यूब रूट, 3 के क्यूब रूट को कह सकता हूँ 3 की पावर 1/3 और +1। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है फिर से बोल दो, यहां तक किसी को डाउट है तो। नेक्स्ट 9 को मैं कह सकता हूं 3 का स्क्वायर, 9 को मैं कह सकता हूं 3 का स्क्वायर और पावर 1/3 बाकी एज इट इज है। और 3 की पावर 2 की पावर 1/3 को मैं ऐसे कह सकता हूं 3 की पावर 1/3 की पावर 2, है ना, क्योंकि देखो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा यहाँ पे देखना, इस केस में 2/3 है, इस केस में मल्टीप्लाई करोगे पावर को 2/3, यहां पे भी 2/3 है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाकी एज इट इज 3 की पावर 1/3 को लिख दिया 3 की पावर 1/3 इंटू 1, और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 की पावर 1/3 -1 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो नीचे बेटा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, सबके नीचे मैंने डिनोट कर दिया जिसको मैं जो कह रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऑल राइट, सो पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 की पावर 1 दैट इज 3 -1 जो कि 2 हो जाता है, दोनों को सेपरेट डिवाइड किया तो ये हो गया हाफ 3 की पावर 1/3 -1/2। सो ये आपका हो गया 1/2, और 3 की पावर 1/3 को मैं कह सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 3, है ना, 3 की पावर 1/3 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस हाफ। और इसको क्योंकि मुझे इससे कंपेयर करना है तो मुझे तीनों टर्म दिखना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 9 भी दिखना चाहिए, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9 नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 0 इंटू वॉट एवर 0 ही होता है ना, आप कंपेयर कर लो इस आंसर से, ये जो आंसर मुझे दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या आ रहा है 0, बी की वैल्यू क्या आ रहा है हाफ, सी की वैल्यू -हाफ, दैट्स इट, डाल दिया इसमें आंसर। अब क्लियर हुआ सबको? नितिका क्लियर हुआ? एक सेकंड होल्ड की जगह कॉल रिसीव कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखो आप लोग। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। कोई डाउट है किसी को? या नितिका, नितिका लेट ज्वाइन क्यों किया बेटा? इतनी बार बोलता हूं मैं, क्यों लेट ज्वाइन करते हो बताओ? एक बार देखिए इसको, और एक बार इसको देखना आप, नहीं होगा नितिका, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो मुझसे क्लास के बाद मुझे फोन कर लेना, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन कॉल, ठीक है। इसको एक बार घर पे देखना अच्छे से, और नहीं होगा तो मुझे एक बार कॉल करना, मैं आपको कॉल पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
ये होमवर्क वाला ही क्वेश्चन है नितिका, ये क्वेश्चन होमवर्क वाला ही है, जो मैंने होमवर्क दिया था ना वही वाला क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देखना क्लास के बाद, और नहीं समझ में आएगा ना मुझे फिर से कॉल करना, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, तो ये था आपका, मैंने कुछ चीजें ले ली। नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अलजेब्रा का ही, जैसे मैंने कह दिया x इक्वल टू √3 प्लस √2 का पावर -3, और y मुझे दिया हुआ है √3 माइनस √2 की पावर -3, ठीक है। हमें निकालना है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, x प्लस 1 की पावर -1 प्लस y प्लस 1 की पावर -1। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो सभी लोग, दो चीज मुझे दिया हुआ है, तीसरी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। मुझे दो चीजें गिवन है, x और y, मुझे तीसरे की वैल्यू निकालनी है। किसी को क्वेश्चन है प्रॉब्लम? सो दिस क्वेश्चन गोज टू नितिका। नितिका मुझे आप बताइए, x अगर ये है तो 1/x क्या होगा, फटाफट, इट शुड बी ओरल। x अगर ये है तो 1/x क्या होगा, (1/√3 माइनस √2)। क्यों? मुस्कान, नितिका बेटा लास्ट क्लास का भूल गए? हाँ बोलो। नहीं गलत है, 1/x क्या होगा देखिएगा, मैंने आपको बताया था एक चीज लास्ट क्लास में कि कभी भी आपको अगर समथिंग दिया हो, कुछ भी √x प्लस √y, कुछ भी अगर आपको x दिया हुआ है, सपोज या वॉट एवर p दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल आप निकालते तो क्या था, सिंपली इसका साइन चेंज। कब? जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता था, तो है ना, ये मैंने किस लिए बताया आपको, अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। नितिका याद आया? हाँ, तो ये √3 प्लस √2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और पावर वही रहेगा जो पहले था। वैसे ही 1/y क्या हो जाएगा मेरा, वैसे ही 1/y क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 की पावर -3। ये ट्रिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ऑलराइट, इसको सभी लोग ध्यान से सोचिए एक सेकंड के लिए, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान से देखना एक चीज, यहां पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, यानी मैं कह सकता हूं y जो है मेरा 1/x के बराबर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं आता नितिका, बस साइन चेंज होता है, नहीं पावर वही रहेगा। तो देखो दोनों इक्वल आ रहा है ना, बस साइन चेंज होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो बाई और एक देखो ध्यान से, बाई और 1/x बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं है, क्लियर है, बाई और 1/x बिल्कुल बराबर आ रहा है ना। अब देखिएगा, मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है ना, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस 1/y को मैं कह सकता हूं 1/x, y को मैंने 1/x कह दिया, अभी लिखा ना y इक्वल टू 1/x पे आया था, सो 1/x प्लस 1 हो गया, और इसका एलसीएम ले लो नीचे, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस x/x, और ये नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा, प्लस x/1 प्लस x, क्लियर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो बराबर ही है दोनों का, ऊपर हो गया 1 प्लस x, कट गया दोनों, आंसर क्या आ गया 1,
ध्यान से देखिए, कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है पूछो। तो मतलब कि क्वेश्चन ये होता है कि ट्रिक ही लगता है क्वेश्चन में, ठीक है? आपको बस सोचना पड़ेगा ट्रिक हम कैसे लगाएं। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज फॉर यू गाइस। ये आंसर मुझे मैं आप लोगों से भी लेने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा x इक्वल टू 7 प्लस 4√3। मुझे 5 सेकंड में इसका आंसर बताओ। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? 5 सेकंड एकदम। हाँ जी, देखिए कुछ टाइगर्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे चलेगा काम? कहाँ से समझाऊंगा बताओ? मैं किसको पढ़ाऊंगा? दीवारों को? यार प्लीज मेरी क्लास में टाइम पे आया करो सभी लोग। बहुत बढ़िया। मुस्कान, आपका आंसर क्या है बेटा? नितिका? देखिए 14 आंसर सही है बेटा। देखो क्या होगा, अगेन और 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर का माइनस करोगे 1 आएगा, ठीक है? तो 1/x क्या होगा? सिंपली साइन चेंज, सिंपली साइन चेंज। अब दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस 1/x क्या हो गया मेरा? x की जगह पे 7 प्लस 4√3 और 1/x क्या हो गया? प्लीज बोर्ड पे ना लिखें। 7 माइनस 4√3, 4√3 गॉट कैंसिल्ड आउट, आंसर इज 14। आंसर क्या हो गया हमारा? 14 आ गया। फाइन। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है इफ अगर x की वैल्यू आपको 14 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालो। इवेलुएट x की पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 15x। देखिएगा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप खुद सोचिएगा कि अगर आप 14 डालोगे फिर तो बेहोश हो जाओगे, है कि नहीं? अगर आप इसमें 14 डालोगे तो आप लोग बेहोश हो जाएंगे, है कि नहीं है?
सो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसको देखिएगा, एक्स की पावर 5 लिख दिया मैंने, और जो 14 होता है ना उसके करेस्पॉन्डिंग हम पेयर बनाते हैं, तो -15x की पावर 4 को कह सकता हूं -14x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? वैसे ही 15x³ को मैं कह सकता हूं 14x³ प्लस x³। 15x² को मैं कह सकता हूं -14x² माइनस x²। 15x को मैं कह सकता हूं प्लस 14x प्लस x। एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? यहां तक ध्यान से देख लो, इसमें किसी को परेशानी तो मुझसे पूछ लो भाई, मैं वेट कर रहा हूं 30 सेकेंड्स। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बस आंसर आ गया है, क्योंकि अब आंसर आ चुका है। अब जो बोलने वाला हूं उसको, अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं, बहुत बारीकी से सुनना, वरना डाउट रह जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं निकालू x की पावर 5 की वैल्यू, तो x की पावर 5 क्या होगा? 14 की पावर 5। x की पावर 5 क्या होगा? 14 की पावर 5। फिर मैं निकाल रहा हूं इसकी वैल्यू, तो 14x की पावर 4 क्या होगा? 14x की पावर 4, यानी 14 की पावर 4। देखो ये भी 14 की पावर 5 आ रहा है, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी मैं कह सकता हूं दोनों कट गया। वैसे x की पावर 4 क्या होगा? 14 की पावर 4, और 14x³ क्या होगा? ये माइनस में है, 14x³ क्या होगा? 14, और x 14 है क्यूब, ये भी 14 की पावर 4 आ रहा है, कट गया, दोनों कट गया, माइनस प्लस है। वैसे ही x³ और -14x² भी कट गया, वैसे ही -x² प्लस 14x भी कट गया, क्या बचा मेरा? ओनली x बच गया, और x क्या था? 14। यू गॉट द आंसर, यू गॉट द आंसर। क्या हो गया? दे ही रखा था अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर x की वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू निकालो। x की पावर 6 माइनस 13x की पावर 5 प्लस 13x4 माइनस 13x³ प्लस 15x² माइनस 13x प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या बात है उदय भाई, आंसर ही बता दिया तूने। गलत है तो बिल्कुल सरासर गलत आंसर है, इतना जल्दी मत बताओ बेटा, थोड़ा सा टाइम लो। फाइव गलत है, एनी प्रॉब्लम? 17, सबका आंसर गलत है। नहीं, वो 15 ही है।
देखिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, जो सभी लोग बेहोश हो गए आप लोग। देखना बेटा, इसको मैंने क्या कहा, एक्स की पावर 6 माइनस 13 एक्स की पावर 5 एज इट इज 281। गुरजीत भाई क्या बात है टाइगर, दिल जीत लियो तुम। गुरजीत भाई का आंसर सही है, माइनस 13x³ प्लस 13x² माइनस 13x। ठीक है, ऑल राइट। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो 15x² था ना, 15x² का 13x² यहां पे लिख दिया और 2x में एंड में लिखता हूं, मतलब 2x²। ये लो, कोई दिक्कत है बताओ किसी को? 13x² प्लस 2x², 15x² ये होगा ना, है कि नहीं? तो 15x² को मैंने बस तोड़ दिया यहां पे, 13x² प्लस 2x² कह दिया। यहां तक देखो सारे कट जाएंगे, एक 6 और ये कट गया, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास? 5 प्लस 2x²। डाल दो x की वैल्यू, 5 प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, एक हमारा, एक सेकंड रुक जाओ। माइनस 13x था ना, तो आंसर तो लेकिन नहीं आ रहा है। ये आपका 288 प्लस 5 आएगा शायद, आई गेस 293 आ रहा है। टू 81 आ रहा है, कहीं को मिस्टेक हो गया क्या? एक सेकंड मुझे चेक करने दो। एक सेकंड मैं भी देख रहा हूँ, फिर से इसका चेक कर रहा हूँ, शायद कोई देयर माइट बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। एक 6 माइनस 13x5 प्लस 13x4 माइनस 13x³ प्लस 13x² प्लस 2x²। ठीक है, और माइनस 13x प्लस 5। हाँ सही तो है, 293 आएगा। हाँ सब कुछ तो सही लिखा है मेरे ख्याल से, कुछ भी तो गलत नहीं लग रहा मुझे। -12 भूल गया शायद, मैं नहीं भूला बेटा। अरे तुम भूल गए हो। ओके नितिका, तुम्हारा 281 कैसे आ रहा था? हाँ हाँ समझ गया मैं, लेकिन यहाँ पे ना ऑलरेडी जैसे अच्छा ओके उस तरीके से। अच्छा ओके, एक सेकंड, एक्स की वैल्यू 12 थी ना, मैंने 13 समझ के काट दिया। एक सेकंड होल्ड करो। एक्स की वैल्यू 12 था और मैंने 13 समझ के इसको काट दिया है, मैं भूल गया था। एक्चुअली एक्स की वैल्यू 12 थी और मैंने उसको 13 समझ के काट दिया। इसको अगर मैं ऐसे कहता हूँ, एक्स की पावर 6 माइनस 12x5 माइनस x5 प्लस 12x4 प्लस x4 माइनस 12x³ ठीक है, माइनस 12x³ माइनस x³ और ये हो जाएगा आपका प्लस 12x² है ना, प्लस 3x²। ऑल राइट, 12x² प्लस 3x² हो गया है, और माइनस 12x माइनस x प्लस 5। अब देखते हैं कौन कौन कटेगा। अब ये मेरा कट जाएगा, ये दोनों मेरा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, माइनस x 12 माइनस x³ वाला टर्म। हाँ तो ये भी कट जाएगा, माइनस x³ प्लस 3x² भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12x², ये नहीं कटेगा मेरा। वही करा है ना मैं,
माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x² तो चलो कट गया। नहीं नहीं, ये नहीं कटेगा, एक सेकेंड, ये 3 है ना, प्लस 3x², (12x² + 3x² माइनस 12x माइनस x + 15). ये दोनों कट जाएगा, (-x³ और 12x², ठीक है। ये बचेगा मेरे पास 3x² माइनस 13x + 5। ये शायद नहीं कटेगा, इसमें सीधा x की वैल्यू डाल दो, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आ जाएगा फिर। जो 281 ही आ रहा है, ये आपका आएगा शायद 144। जो भी आएगा ये आपका, इसको घर पे खुद ही चेक कर लेना कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप उसको मिला लीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिएगा, तरीका आपने देख ही लिया, ठीक है, वरना एक क्वेश्चन पे पूरा अटक जाएंगे। सो किसी को डाउट इसमें, एनी प्रॉब्लम? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट तरीका देखिएगा क्या है, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा है कि √(a) इंटू √(a) इंटू √(a) और ये चलता रहेगा n टाइम, सो ऑन n टाइम्स। अगर कभी ऐसा होना तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा, याद रखना है आपको, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू सो ऑन 7 टर्म्स। अच्छा, एनसीईआरटी में था? अरे वाह, कौन सी क्लास में भाई? एनसीईआरटी में तो बेटा नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा था, अच्छा डेरिवेटिव में, अच्छा डेरिवेटिव में होगा ना, डेरिवेटिव में होगा, बट ये वैल्यूज निकालना नहीं होगा। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8 है, और n की वैल्यू 7 है। जितना टर्म होगा वो n होगा, तो आंसर क्या हो गया? a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया 8 की पावर, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 की पावर 128 माइनस 1 127 अपॉन 128, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी में अगर ये क्वेश्चन ऐसा इन्फिनिटी तक आ जाए, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए a इंटू √a इंटू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है अगर ये, तो इसका आंसर डायरेक्टली a होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहा जाए 8 इंटू √8 इंटू सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ऑल राइट, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इसको आपने याद रखना है अच्छी तरीके से। डन है? हाँ बोलो। एट की जगह क्या आ गया? नहीं, मतलब 8 और 9 बोल रहे हो, अलग अलग नंबर आ जाए। जैसे आप ऐसे बोल रहे हो ना कि 8 हो जाए, यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए, इस तरीके से कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। ट्रिक्स देखो क्या, लाइक एक्चुअली देखो होता क्या है, ट्रिक ना आपके किसी भी चीज के लिए नहीं होते हैं, है ना। वो जो पॉसिबल, जो फिजिबल चीजें होंगी उसी के लिए ट्रिक होता है, समझ रहे हो।
हाँ, अब बताइए क्या पूछ रहे हो आप। सो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हाँ बोलो। हम्म। सोच ले पहले तो। अच्छा। अंडर रूट में अगर एस सम। हाँ, तो पावर उसको हम ऐड करेंगे बेसिकली। जैसे एक स्क्वायर आ रहा है। अच्छा देखो, ये चीज जो होता है ना, 8 + 9 की पावर क्या मतलब 10 बोल दूं। तो ये चीज आपको नहीं पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि ये तो चलो 8 और 9 17 हो गया, 17 की पावर 10 तो मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर ऐसा आ जाएगा एक्स प्लस बाई की पावर 10, तो ये टॉपिक है आपका बाइनोमियल थ्योरम का। जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ा आपको पता होगा, जिनके पास भी कॉमर्स या मैथ्स थी आपको पता होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक है। वो आपका इस लाइक जनरल कंपटीशन के मैथ्स का पार्ट नहीं है वो, समझे। ये ये खुलता है आपका बाइनोमियल थ्योरम से, जो कि बहुत ही हेक्टिक चीज है, आपको वो नहीं पढ़ना है। डन है। सो इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा। जैसे आपसे कह दिया जाए, इसी में एक क्वेश्चन हो जाता है कि प्लस के सॉर्ट ऑफ, ठीक है, आपसे बोला जाए कि प्लस वाले क्वेश्चन अगर आ जाएंगे इस टाइप वाला, जैसे आपसे कहा जाएगा ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस ऑन इन्फिनिटी तक है। प्लस है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, प्लस है। तो इसका जो आंसर होता है ना, वो ये होता है बेसिकली 1 प्लस अंडर रूट 1 + 4a/2। 1 + 4a/2। और अगर बीच बीच पे अगर माइनस होगा, a प्लस अंडर रूट ए, सॉरी, a माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए सो ऑन इन्फिनिटी तक है ये भी। तो इसका आंसर बस पहला वाला पार्ट माइनस हो जाता है, बाकी एज इट इज 1 + 4a/2। ऑल राइट, डन है। एनी प्रॉब्लम। हाँ, एग्जाम्पल ले रहे हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए इसकी वैल्यू निकालो, √7 + √7 + √7 + सो ऑन इन्फिनिटी। उसका आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू 7 है ना, ठीक है। तो 1 + √1 + 4 × ए की जगह पे 7/2, तो आपका हो गया 1 + √29/2। दिस योर आंसर, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि √7 माइनस √7 माइनस √7 सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 ± √1 + 4a/2, ठीक है। सो यू गॉट -1 प्लस सॉरी -1 प्लस √29/2, ठीक है। अब मुझे आप लोग इसका आंसर बताओ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, √12 + √12 + √12 सो ऑन इन्फिनिटी, इसका आंसर बताइए आप लोग। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके लिए।
वो भी बता रहे हैं मामला कैसे इसका रफा रफा होगा जो। सो आंसर तो 4 है। कैसे? 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू ए अपॉन 2 है ना। तो ये आपका हो गया सिंपली 1 प्लस, ये आपका अंडर रूट 49 हो गया, और रूट 49 होता है बेटा 7, ठीक है। रूट 49 क्या होता है? 7। तो 8/2 हो गया नहीं, दैट इज आंसर 4। समझे कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। एक तरीका, एक और 1 सेकंड का आंसर बताओ इसका। 1 सेकंड का अपनी भाषा में देखो, जो मैं बता रहा हूं ना इसको अपनी भाषा में लिखना, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये जो भी नंबर आपको दिख रहा है, इसके अगर 2 फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसके अगर किसी भी 2 फैक्टर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। जैसे एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1, तो आंसर विल बी 4। क्लियर है? बड़ा वाला फैक्टर हमेशा आंसर होगा। ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है, तभी अप्लाई होता है जब इसके 2 फैक्टर का डिफरेंस 1 है। क्लियर है? जैसे इसका एक फैक्टर 3 है और एक 4 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सो द आंसर इज व्हाट? जो बड़ा वाला फैक्टर है। इसको अपनी भाषा में आप लोग लिख लो। समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, डन है। कहीं सुनी है? बहुत बढ़िया, सुना है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक और ट्रिक बता रहा हूं अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि a की पावर m है, ठीक है, और इसका सपोज कोई x रूट है, इसकी पावर m है, ठीक है, फिर इसका फिर से बाइथ रूट है और इसकी पावर o है, ठीक है, क्लियर है, और इसका फिर से जेडथ रूट है और इसकी पावर सपोज p है। समझ रहे हो? तो इसका आंसर पता है क्या होगा? ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा a की पावर, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, MNOP। ऐसे जो नंबर दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे जो नंबर दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई। तो कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? MNOP। तो MNOP को मल्टीप्लाई कर दो, M इंटू N इंटू O इंटू P, और इसको डिवाइड कर दो इनसे मल्टीप्लाई करके। इधर वाले जो नंबर्स दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। इधर वाले नंबर कौन कौन से हैं? X, Y और Z। कौन कौन से नंबर है? X, Y और Z, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो अपॉन a की पावर दिस विल बी योर आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि इसकी वैल्यू निकालो, अंडर रूट ऑफ 5 की पावर 4 और इसकी पावर 6, उसके बाद बोलता है क्यूब रूट ऑफ 3। इसका आंसर क्या होगा? तो a की वैल्यू 5 हो गया, a की वैल्यू क्या हो गया? 5। सो दाहिने साइड वाले डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दो, जो जो नंबर दिख रहा है। कौन कौन सा नंबर है? पावर वाला, 4 और 6, 4 और 6, तो 4 इंटू 6। दूसरे वाले में क्या दिख रहा है? इधर वाले बताओ। स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 है। अंडरस्टूड है? स्क्वायर रूट है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3, सो दिस इज योर आंसर। 3 2 जा 6,
2 से 2 कट गया, 5 की पावर 4 आपका इसका आंसर आ गया। समझे? आपसे अगर कह दिया जाए इसकी वैल्यू निकालो, 5 की पावर 8 इसका 6th रूट है और इसकी पावर 3 और फिर से इसका अंडर रूट, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुझे सभी लोग बताओ, इसको समझो पहले फिर इसका आंसर बताइए मुझे। हो 5 की पावर 2, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, 5 की पावर 4 आएगा ना? ये नाम बताओ अपना भाई, कौन हो तुम? फाइव की पावर 4 वाले कौन है? आर्यन, बहुत बढ़िया आर्यन, दिन जीत रही हो तुम। देखो बेटा, इसका आंसर जो होगा एक्चुअली वो 5 की पावर 2 होगा। ठीक है, कैसे? 5 की पावर 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 2 जा 8, सो द आंसर इज 5 की पावर 2। क्लियर है? समझे कि नहीं? कुछ मामला समझ में आ रहा है? सिक्स इंटू 2 कहाँ हुआ? अच्छा, ये स्क्वायर रूट का मतलब बेटा 2 ही होता है। मैंने अभी भी बताया था ना, स्क्वायर रूट का मतलब 2 ही होता है। वो दिखता नहीं है लेकिन 2 ही होता है। समझे? इससे पहले वाले क्वेश्चन ही बताया था, स्क्वायर रूट का मतलब अपने आप अंडरस्टूड है, वो 2 होता है, तभी तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना? हाँ जी, क्या कहते हो? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। एक क्वेश्चन है हमारा कि इफ, यदि जो अगर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, तो यहां पे ना ये जो अलजेब्रा की मैथमेटिक्स होती है इसमें ट्रिक्स को याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ये टाइम एंड वर्क की तरह का टॉपिक नहीं है, इसमें चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, ठीक है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालो। x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालनी है मुझे। डन है? -10 -4, अरे वाह। और कोई आंसर देंगे?
देखिए इसका कैसे होगा, जिनको नहीं पता है। देखो जो फैक्टर है, जैसे x माइनस टू फैक्टर है ना, x माइनस टू फैक्टर है, तो आप x माइनस टू को जीरो पुट करो। क्या करोगे आप, x माइनस टू को जीरो पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। x माइनस टू को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब इसमें 2 को डाल दो, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है इसमें आप 2 को डाल करके 0 से इक्वेट कर दो। क्लियर है? तो 2 डालो उसमें तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4, और इसको 0 से इक्वेट कर दो। तरीका देखना ध्यान से क्या होगा, हमने पहले इसको 0 पुट किया, जो x की वैल्यू आई उस x की वैल्यू को मैंने इसमें डाला और 0 से इक्वेट किया, तो ये आ गया 4 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। सो 2k की वैल्यू -8 आ गया, तो k क्या हो जाएगा, -4। सो -4 इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम प्रज्ञा, गुरजीत, तरुण, उदय, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। डन है? एनी डाउट किसी को? सो बेटा इतना कर रहे हैं, इसको घर पे कंप्लीट कीजिएगा अच्छी तरीके से, इतना रिवीजन करना, बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।